अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह। तो जनाब, आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट डाउन हुई है और इसकी वजह से सारे स्टॉक्स आपको रेड नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है और ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको जो भी स्टॉक हैं आपके पास जो लॉसेस में नजर आ रहे हैं वो बेच के मजीद नुकसान से बचना चाहिए या फिर आपको कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जाने। तो सबसे बड़ा जो सेलिंग प्रेशर आया है कल, वो आया है जो बेसिकली टेंशन चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है बॉर्डर के ऊपर जम्मू कश्मीर में, और उसकी वजह से जो सिचुएशन डेवलप हो गई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, कशीदगी की सिचुएशन, जिसकी वजह से अब हालात किस करोड़ बैठते हैं, अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं है। इस एस्केलेशन की वजह से जो मार्केट है उसने रिएक्शन शो किया है और इस वक्त जो मार्केट है वो 115K पे आई हुई है और जो ओवरऑल ट्रेंड रहा है वो 116K और 114K के दरमियान ये मार्केट आज फ्लक्चुएट करती रही है। जो दूसरी अहम नेगेटिव खबर है वो IMF की जानिब से मौसूल हुई कि IMF ने पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ रेट है 2025 का, उसको नीचे कर दिया है। पहले इन्होंने प्रिडिक्ट किया था जनवरी में 3%, लेकिन अब इसको ये 2.7% पे ले आए हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी के चैलेंजेस दरपेश है उनको इंडिकेट करता है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो रिसेंटली जो स्टॉक मार्केट है उसने पॉजिटिव ट्रेंड बनाया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट ये दी है कि जो चाइना का उन्होंने टैरिफ 145% लगाया था ये काफ़ी ज़्यादा है और वो मुज़ाकरात के थ्रू इसको कम करने के लिए विलिंग है। इसके जवाब में चाइना ने भी इस बात को बड़ा खुशाइन करार दिया है और उसकी वजह से मुज़ाकरात का एक दरवाज़ा खुल गया है। इस पेशरफ की वजह से दुनिया की जो ट्रेड मार्केट्स हैं उनमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आया है। इसके साथ साथ अगर हम क्रिप्टो की और बिटकॉइन की बात करें तो वो भी ऊपर का ट्रेंड बना रहे हैं और इस वक्त जो बिटकॉइन है वो अराउंड 93K 94K के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जबकि जो सोलाना है वो तकरीबन 150K के अराउंड है। अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान में एक करेक्शन आई हुई है स्टॉक मार्केट में, तो क्या ऐसी सूरत हाल में आपको अपने स्टॉक्स बेच देने चाहिए? ऐसी सूरत हाल को जो मार्केट में करेक्शन आती है इसको डिप कहा जाता है और यूजुअली लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि यार बाय द डिप, इस डिप में खरीदारी कर लें। कोई जो अगर आपके पास फंड्स पड़े हैं तो स्टॉक्स खरीद लें, लेकिन डिप में खरीदारी करना बड़े हौसले का काम है, क्योंकि यूजुअली आपको पता नहीं है कि क्या मजीद मार्केट ने नीचे जाना है या इसने अपना बॉटम हिट कर दिया है, तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन इसका एक जो टेक्निक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको कुछ ना कुछ डिप बाय कर लेना चाहिए। सारे फंड्स अपने उस पर ना लगा दें। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 है तो 20,000 से इस डिप को बाय करें, फिर कोशिश करें कि जब नेक्स्ट कोई डिप आता है तो 20,000 से उसको बाय करें। अगर मार्केट फर्दर गिरती है अगले 1-2 दिनों में तो मजीद आप 20,000 उस नीचे से बाइंग कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल को जो स्टेप वाइज आप खरीदारी करते हैं या स्टेप वाइज बेचते हैं, इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एक ही दफ़ा में डिप में बाइंग सारी ना कर लें, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि मार्केट ने अगर और नीचे की तरफ ट्रेंड बना लिया तो फिर आपके पास डिप खरीदने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि थोड़ा सा पैसे बचा के रखें ताकि नीचे से मजीद डिप उठा सकें। इसके अलावा ऐसी सूरत हाल में जब कोई डिप आता है तो इमोशनली आपने डिस्टर्ब नहीं होना और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये बहुत बड़ा कोई सान्या हो गया है और अब कुछ बाकी नहीं बचा, बहुत बड़ी तबाही हो गई है। यूजुअली जो खबरें हैं वो इसी किस्म की आती हैं कि जी स्टॉक मार्केट डाउन हो गई, स्टॉक मार्केट तबाह हो गई, लेकिन आपका जो माइंडसेट है वो ऐसा होना चाहिए कि ये एक डिस्काउंट लगा हुआ है और एक सेल लगी हुई है और आपके पास डिप में ख़रीदारी का एक अच्छा मौका है। तो ये जब आप माइंडसेट शिफ्ट करेंगे तो आप पैनिक नहीं होंगे, और जब पैनिक नहीं होंगे तो आप बड़े पुरसुकून तरीके से ख़रीदारी कर सकते हैं। इसमें यह बात भी ज़रूरी है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी का तयन पहले से किया हुआ हो। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैं लॉन्ग टर्म पे रखना चाह रहा हूँ। अगर आपको इस बारे में थोड़ी सी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई थी 7 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, इसको आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप अपने स्टॉक्स का पता हो आपको अपने कौन से ख़रीदने हैं तो आप वो स्टॉक्स डिप में बाय कर सकते हैं। मेरा अपना भी कुछ ऐसा ही प्लान है कि इस डिप के अंदर मैं कुछ खरीदारी करूंगा उन्हीं स्टॉक्स में जो मैंने कंपाउंडिंग के हवाले से 7 स्टॉक्स उठाए थे। मैं समझता हूं कि वो अच्छे स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं उनको बाय करूंगा और मैं अगली जो वीडियो होगी उसमें आपसे इसके बारे में मजीद अपडेट भी शेयर करूंगा। आखिर में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कुछ महीनों के लिए नहीं होती, कुछ दिनों के लिए नहीं होती, बल्कि कुछ सालों के लिए होती हैं। 5 से 10 साल या 20 साल के लिए होती हैं। तो जो भी आज आपको बहुत बड़ा कोई डिप नज़र आ रहा है
या आपको बहुत बड़ा जंप नजर आ रहा है, अगर आप जूम आउट करेंगे 5 से 10 साल बाद देखेंगे तो ये आपको हल्की सी बिल्कुल छोटी सी एक हम्प नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ अगर कोई डिप आया तो बहुत माइन्यूट नजर आ रहा होगा, वो चीज़ें इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो लॉन्ग टर्म में यू विल बी अ विनर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो आज का जो छोटा मोटा नुकसान या छोटा मोटा फायदा है वो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप अच्छा गेन बना सकेंगे एज लॉन्ग एज आप अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करें और उनसे अपना पोर्टफोलियो बनाएं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मिलत ट्रैक्टर्स की। अगर आज से 20 साल पहले आपने मिलत ट्रैक्टर्स में 1 लाख रुपया लगाया होता तो इस वक्त आपके वो 3 करोड़ से ज्यादा रुपए बन चुके होते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो जो बाइंग द डिप है ये बिल्कुल भी एक दफा वाली एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बार बार डिप्स आते रहते हैं, कभी मार्केट ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। तो इसमें आपको चाहिए सब्र, इसके साथ साथ आपको चाहिए मुस्तकिल मिजाजी, और इसके साथ साथ आपको चाहिए कन्विक्शन कि मार्केट दोबारा भी ऊपर का ट्रेंड बनाएगी। तो जब डिप आया हो तो डिप को थोड़ा सा बाय कर लें, फिर अगले डिप का वेट करें, क्योंकि ये जो डिप्स हैं ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिस पे आप सेल पे और डिस्काउंट पे आप अच्छे स्टॉक्स उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, इसके साथ साथ कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करते रहा करें। मैंने देखा कि रिसेंटली 3-4 वीक से एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि कमेंट्स कम आने शुरू हो गए हैं, तो थोड़ा सा ना कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें, अपनी फीडबैक जरूर दिया करें, भले वो नेगेटिव है भले वो पॉजिटिव है। अगर वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर इट। और इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है हमें आपके लिए अच्छी रिसर्च करके अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।